वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, लास्ट वीक से मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर मेरी फेसबुक बिजनेस प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मेरे एड्स नहीं रन हो पा रहे, कोई मेटा की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ गई है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन की बात की जा रही है। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस मुझे देखने को लास्ट वीक में मिले हैं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा मेटा एनालिसिस सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स तो चल रहा है, इसमें सेकंड वीडियो मैं इस टॉपिक पे डालूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि बहुत सीरियस मैटर है। दोस्तों, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एड्स रन करने के लिए आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन होना जरूरी है। आइडेंटिटी कंफर्मेशन का मतलब यह है, फेसबुक ये जानना चाहता है कि जो पर्सन फेसबुक पर आकर एड कैंपेन रन कर रहा है, जो फेसबुक पर आकर सेल्स कैंपेन लॉन्च कर रहा है, क्या वो रियल पर्सन है, कोई स्पैम या कोई रिपोर्ट तो नहीं है। इसलिए फेसबुक की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई जेन्युइन पर्सन है तो वो अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करे, आइडेंटिटी कंफर्मेशन करे। उसके बाद फेसबुक का प्रॉपर कॉन्फिडेंस होगा और आप इजीली अपने एड्स को रन कर सकेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से आप ठीक तरीके से अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं फेसबुक पर, ताकि बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी एरर के आप अपनी सेल्स कैंपेन रन कर सकें और आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें। लेकिन आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। पूरा प्रोसीजर बताने के बाद लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक प्रो टिप जो आपके नॉलेज में होना, बीइंग एन एडवर्टाइजर, बीइंग एन ई-कॉमर्स ऑनर या ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट के तौर पे आपको इन प्रो टिप्स का पता होना जरूरी है। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स रन करने के लिए बेसिकली 3 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें नंबर 1 पे है फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल लाइक जो भी पर्सन फेसबुक पर लॉगिन होता है वो अपनी एक पर्सनल प्रोफाइल बना लेता है। आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल हो वो फेक ना हो, बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। कोई फेक नेम या कोई आपने निक नेम वगैरह प्रोवाइड नहीं करना, आपने रियल नेम के साथ अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनानी है। और जो आपकी प्रोफाइल हो वो आपकी मैच्योर प्रोफाइल होनी चाहिए, मींस 6 माह पुरानी प्रोफाइल होनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूं मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंट फेसबुक की प्रोफाइल बनाई है और उनकी प्रोफाइल आसानी से बन गई है और उनके एड अकाउंट भी बन गए हैं। पहले ये रूल था कि जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है अगर वो 6 माह से ज्यादा पुरानी होगी देन ही आप मूव ऑन कर सकते हैं बिजनेस एड्स के ऊपर। लेकिन काफी टाइम से अब मैं ये देख रहा हूं कि ये रिस्ट्रिक्शन अब खत्म हो गई हुई है। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है मेटा बिजनेस मैनेजर। ये मेटा बिजनेस मैनेजर हमें क्यों चाहिए होता है? हमारे जितने भी बिजनेसेस होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो सारी की सारी एक ही जगह से मैनेज हो रही होंगी, ताकि पूरे बिजनेस की रिपोर्ट हमें एक ही जगह से मिल सके। बेसिकली बिजनेस को चलाने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है, जैसे हमें एड अकाउंट चाहिए, पिक्सल चाहिए, कैटलॉग चाहिए, तो वो सब कुछ हम एक ही जगह से मैनेज कर सकें, इसलिए मेटा बिजनेस मैनेजर की जरूरत होती है। ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी? ये सब चीजें हमें मिलेंगी मेटा बिजनेस मैनेजर से, और ये हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं फेसबुक पेज की। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी बिजनेस आइडेंटिटी है, उसके ऊपर आप अपना एक बिजनेस पेज बना लेते हैं, जो कि आपका फेसबुक का बिजनेस प्रोफाइल बन जाता है या बिजनेस पेज बन जाता है। ये बिजनेस पेज बनाते कैसे हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे वॉच करके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से अपनी बिजनेस प्रोफाइल या अपने बिजनेस का पेज बना सकते हैं। बिजनेस पेज किस तरह का होता है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक बिजनेस पेज है और ये पर्सनल प्रोफाइल नहीं है, बिजनेस पेज है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये देखें मेंशन है कि ये बिजनेस पेज है। आपने अपना बिजनेस पेज बना लिया, उसके बाद आपको किस चीज की जरूरत होती है? आप दोबारा से यहां आ जाते हैं, वो है मेटा बिजनेस मैनेजर। मेटा बिजनेस मैनेजर बनेगा कैसे? जब आप मेटा बिजनेस मैनेजर बना लेंगे तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये इसका बैकएंड है। फ्रंट पे आपको ये बिजनेस पेज नजर आ रहा होगा और बैकएंड पे इसका जो बिजनेस मैनेजर है वो इस तरह का नजर आ रहा होगा। अब बात आती है कि ये बिजनेस मैनेजर बनेगा कैसे। फेसबुक ये बोलता है, फेसबुक की ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको बिजनेस मैनेजर बनाने से पहले आपकी अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसकी आइडेंटिटी का कंफर्म होना, आइडेंटिटी कंफर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
फेसबुक उस पर कॉन्फिडेंस शो करेगा, तभी आप बिजनेस मैनेजर बना सकेंगे। बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद आप एड अकाउंट बनाएंगे और एड अकाउंट बनाकर ही आप अपने एड्स को वहां से रन कर सकेंगे। फेसबुक बेसिकली ये कहता है कि अगर आप कोई एड रन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी मुझे कंफर्म करवाएं कि क्या आप कोई फेक पर्सन तो नहीं है, क्या आप कोई रोबोट तो नहीं है। अगर आप रियल पर्सन है तो आप अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी कंफर्मेशन प्रोवाइड करें। बेसिकली आप बिजनेस मैनेजर बनाते क्यों हैं? बिजनेस मैनेजर बनाने का आपका पर्पस यही होता है कि आप एड्स रन करने जा रहे हो। तो जब आप एड्स रन करने जा रहे हो तो पहले ये होता था कि कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब फेसबुक ने ये एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि जब तक आप अपनी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अपने एड्स रन नहीं कर सकते। उसके पीछे की रीजंस क्या है? उसके पीछे की रीजन ये है कि आपको पता है कि स्कैमर्स भी मार्केट में है। सो मेरे साथ पर्सनली एक स्कैम हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल की तो आइडेंटिटी कंफर्मेशन डन थी, बट मैंने अपनी टीम में एक पर्सन को हायर किया और उनको अपने एड अकाउंट की, एड मैनेजर की एक्सेस दी ताकि वो मेरे एड्स को मैनेज कर सकें। बट उनकी जो आइडेंटिटी थी वो कंफर्म नहीं थी, मींस उनकी जो पर्सनल प्रोफाइल थी उसकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन नहीं हुई थी। सो हैकर ने अटैक किया, कोई रशिया का कोई हैकर था, वो उसकी आईडी से एंटर हुआ और मेरे बिजनेस एड अकाउंट तक पहुंचा और मेरे बिजनेस एड अकाउंट में जो बैलेंस था वो उसने यूज करके अपने पर्सनल एड्स को रन किया। वो कोई रशिया का पर्सन था और कोई गैजेट्स वगैरह पे काम कर रहा था। तो मेरे अकाउंट के साथ, जो मेरे एड अकाउंट के साथ जो मेरा सादा पे का अकाउंट अटैच था, वहां से 17,000 रुपए की डिडक्शन होगी। सो जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे एड अकाउंट के ऊपर ये वाली चीजों के एड चल रहे हैं, हालांकि मैं तो इस बिजनेस पे काम भी नहीं कर रहा, तो जब मैंने सारा वेरीफाई किया, जब मैंने फेसबुक टीम के साथ राब्ता किया और सारी चीजों को डायग्नोज करने की कोशिश की, तो फाइनली ये रिजल्ट्स फाइंड आउट हुए कि मेरी टीम में एक पर्सन है जिसकी पर्सनल प्रोफाइल की आइडेंटिटी कंफर्मेशन डन नहीं है और मैंने उसको एड अकाउंट के राइट्स ट्रांसफर किए हुए हैं और हैकर ने उसकी आईडी से एंटर होके मेरे एड अकाउंट को डिस्टर्ब किया है और मेरी एक अमाउंट लाइक 17-18,000 रुपए की मेरी अमाउंट उसने यूज कर लिया है। सो इस तरह के बहुत सारे, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है तो और भी बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई होगी। सो इसलिए मेटा ने, फेसबुक ने अब ये रूल बना दिया है और अपनी रूल शीट में ये बात ऐड कर दी है कि जब तक आपकी पर्सनल प्रोफाइल की आइडेंटिटी कंफर्मेशन डन नहीं होगी, ना आप किसी को अपने राइट्स शेयर कर सकते हैं, ना कोई आपको अपने राइट्स शेयर कर सकता है। सो ये बेसिकली आपकी ही सिक्योरिटी के लिए है, ताकि कोई भी पर्सन आपकी फेसबुक आईडी को, फेसबुक प्रोफाइल को या आपके बिजनेस मैनेजर को हैक ना कर सके और आपके बिजनेस को डिस्टर्ब ना कर सके। सो इसलिए ये रूल है कि आपकी आइडेंटिटी का कंफर्म होना जरूरी है। अभी तो फेसबुक आपको एड्स रन करने दे रहा है, लेकिन कुछ टाइम में फेसबुक की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। बजाय इसके कि उस टाइम आपके एड्स रन हो और अचानक से आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए और आपके एड्स डिस्टर्ब हो जाएं, तो बेहतर यह है कि आप अभी से अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से आप सेव हो सके। सो अब बात करते हैं कि ये आइडेंटिटी कंफर्मेशन की कैसे जाए। सो अभी मैं आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल पर लेकर जाता हूं। लाइक ये देखें, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है और यहां पर नाम मेंशन है मोहम्मद बिलाल। ये जो मेरा नेम है ये एज पर आईडी कार्ड है। सो सबसे पहले आइडेंटिटी कंफर्मेशन करने के लिए आपको दो चीजों का खास तौर पे ख्याल रखना है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर मैं आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो रही है। उसके पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस होती हैं। वो क्या है, अब मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका रियल नेम लिखा होना चाहिए, कोई आपका निक नेम नहीं होना चाहिए या शॉर्ट नेम नहीं होना चाहिए। एज पर योर आईडी कार्ड, लाइक मेरा नेम मोहम्मद बिलाल है तो यहां पे देखें कंप्लीट मोहम्मद बिलाल ही लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे पिक्चर लगाई है वो आपकी रियल पिक होनी चाहिए, कोई रोबोटिक, कोई कार्टूनिक टाइप, या आपने कोई और पिक्चर ना लगाई हो। ऐसी पिक्चर हो जिसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर नजर आए। तो ये दो चीजें अगर कंप्लीट होंगी देन आप अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकेंगे और बगैर किसी प्रॉब्लम के आपका आइडेंटिटी कंफर्म हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने यहां लेफ्ट साइड पे अपनी आईडी पे क्लिक करना है और यहां पे आपने सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आ जाना है। यहां से आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर आपने पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। दोस्तों कोशिश आपने ये करनी है कि ये काम आप अपने लैपटॉप से, आप अपने पीसी से करें, मोबाइल से ना करें, क्योंकि मोबाइल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। सो जिस तरह से मैं आपको अब गाइड कर रहा हूं, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। अच्छा, फर्ज करें अगर आपका नेम, निक नेम लिखा हुआ है या आपकी पिक्चर वगैरह प्रॉपर नहीं लगी हुई, तो पिक्चर को तो आप मेन से पर्सनल प्रोफाइल पे पिक्चर पे क्लिक करके अपनी रियल पिक्चर को ऐड कर देंगे।
अगर आपका नेम ठीक नहीं है तो यहां क्लिक करके आपने नेम पर आ जाना है और यहां पर आपने अपना कंप्लीट नेम प्रोवाइड कर देना है, लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। अब देखें मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है तो फर्स्ट में आ गया मोहम्मद, मिडिल नेम नहीं है तो यहां इसको मैं खाली छोड़ दूंगा और सर नेम लाइक लास्ट नेम में बिलाल आ जाएगा। फर्ज करें आपका नाम सिर्फ वन वर्ड पे है, लाइक आपका नाम अली है तो आप जस्ट यहां पे अली लिख देंगे। लेकिन अगर आपका नाम है मोहम्मद अली खान तो आप यहां पे लिखेंगे मोहम्मद, यहां मिडल में आ जाएगा अली और सर नेम में आ जाएगा खान। तो सबसे पहले तो आपने अपना नेम एज पर आईडी कार्ड यहां से इसको अपडेट कर लेना है। नेम अपडेट करने के बाद उसके बाद आपने यहां पर आ जाना है पर्सनल डिटेल्स पर। अब ये देखें उससे पहले यहां पर ये देखें मेटा वेरीफाइड में ये ब्लू में व्हाइट कलर का टिक लगा हुआ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर ये वेरीफाइड का टिक लगा हुआ है मेरी पर्सनल प्रोफाइल पर मेरे नाम के साथ तो इसका मतलब ये है कि मेरी मेटा वेरिफिकेशन डन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये और चीज है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन और चीज है। इसको करने के लिए तो फेसबुक आपसे चार्ज करता है और इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो आपने यहां पर पर्सनल डिटेल्स पर आ जाना है। पर्सनल डिटेल्स पर आने के बाद यहां पर आपने क्लिक करना है आइडेंटिटी कंफर्मेशन के ऊपर। सो यहां पर आप आइडेंटिटी कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे, अब ये देखें यहां पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में वो ये कह रहा है योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन हैज बीन कंफर्म्ड, कि मेरी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं और आपकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं है तो सिंपली यहां आने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर। सो गेट स्टार्टेड पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको तीन ऑप्शंस शो होंगी। आपने यहां पर प्रोटेक्ट योर अकाउंट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रोटेक्ट योर अकाउंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आपने यहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डन करनी है। बेसिकली फेसबुक ये चाहता है कि हर लिहाज से आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल को सेव कर लें ताकि कोई भी पर्सन कहीं से भी किसी भी तरीके से आपकी पर्सनल प्रोफाइल को हैक ना कर सके या वहां तक कोई एक्सेस हासिल ना कर सके। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कैसे करेंगे? सिंपल, आप यहां गूगल पे आ जाएंगे और यहां पर आप लिखेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर। सो गूगल ऑथेंटिकेटर का मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। इस तरह का इसका आइकॉन होगा। गूगल ऑथेंटिकेटर आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाकर गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। सो इस तरह का इसका आइकॉन होगा। जब आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पर नीचे राइट साइड पर ऐड का बटन शो हो रहा होगा। जिस तरह ये देखें इस पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें ये ऐड का बटन शो हो रहा है। जब आप इस ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने फेसबुक के क्रेडेंशियल्स की डिटेल प्रोवाइड करेंगे सो वहां पर एक कोड शो होगा। वो कोड यहां पर जब आप अपने आईडी पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे यहां क्लिक करेंगे, अब मेरा चूंकि वेरीफाइड है इसलिए मैं यहां क्लिक नहीं कर सकता, बट आप अपनी उस पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे होंगे सो वहां पे जो कोड आएगा आपके गूगल ऑथेंटिकेटर वाली ऐप के ऊपर वो आप यहां पर अप्लाई करके उसे कंफर्म कर देंगे। सो इस तरह से क्या होगा, आपकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव हो जाएंगी। अब कोई भी पर्सन, फर्ज करें अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी भी तरीके से उसको पता चल जाता है और वो अपने पीसी पर उसे लॉगिन भी कर लेता है, तब भी वो फेसबुक को लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर जब तक वो कोड वहां पर अप्लाई नहीं होगा आपकी पर्सनल प्रोफाइल किसी भी तरीके से वहां पर ओपन नहीं हो सकती। सो आप ये अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहां पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन है, वो अब वेरिफिकेशन में चली गई है। सो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 12 टू 24 आवर्स का टाइम लगता है और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन डन हो जाती है। जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया है कि मेरी आइडेंटिटी कंफर्मेशन डन है, तो जब 24 घंटे के बाद दोबारा आप आइडेंटिटी कंफर्मेशन पर आएंगे सो इस तरह से आपको भी ये शो हो रहा होगा कि योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन हैज बीन कंफर्म। इसका मतलब यह है कि अब आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई हुई है, आप फेसबुक के ऊपर अपने एड्स को रन कर सकते हैं। बट आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जिस पर्सन को आप अपने एड अकाउंट की या बिजनेस पेज की एक्सेस दे रहे हैं उसकी भी आइडेंटिटी का कंफर्म होना जरूरी है। दोस्तों बेसिकली ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मान के चलें कि फर्ज करें आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप सिक्योर कर लेते हैं। सो सेम लाइक अभी जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है, अभी लाइक समझ लेंगे ये आपका स्टार्ट है, लेकिन कल को आपका बिजनेस बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश हो जाता है, एक ब्रांड बन जाता है, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जिस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर सेव करके अपने लॉकर में रखते हैं ताकि उसको कोई यूज ना कर सके और आपको किसी किस्म का कोई लॉस ना हो, सेम लाइक आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल की भी इस तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके आइडेंटिटी कंफर्म करके अपनी आईडी शेयर करके
अपने आईडी कार्ड की पिक्स शेयर करके आप उसे सिक्योर कर सकते हैं, ताकि कल को कोई भी पर्सन उसके ऊपर किसी तरह से कोई कंट्रोल हासिल ना कर सके। दोस्तों, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने मोबाइल पर एसएमएस की सहूलत से भी करवा सकते हैं, आप मोबाइल ऐप में गूगल ऑथेंटिकेटर से भी करवा सकते हैं, उसमें जो कोड आ रहा होता है उस कोड के जरिए भी करवा सकते हैं, और वहां पर स्कैनिंग की ऑप्शन भी आ रही होती है कि बार कोड को स्कैन करके भी आप करवा सकते हैं। सो इनमें से सबसे ज्यादा सिक्योर और जो पावरफुल मेथड है वो बेसिकली गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का है, क्योंकि आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल होगी, मोबाइल भी आपका सिक्योर होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, कोई उस तक रीच हासिल नहीं कर सकता। सो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जो स्टेप्स मैंने आपको गाइड किए हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल करके और उसको यहां पर लाकर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके और यहां प्रोटेक्ट योर अकाउंट पे जाके यहां से आपने अपनी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिव कर लेना है, ताकि आप इसको सिक्योर कर सकें। दोस्तों, गूगल ऑथेंटिकेटर में आप अपने सारे डिजिटल एसेट्स को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी जीमेल आईडी को सेव कर सकते हैं, आप अपने शॉपिफाई स्टोर को सेव कर सकते हैं, आप अपने मेटा की सारी डिटेल्स, मेटा आईडी, मेटा पर्सनल प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल, सबको आप गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ लिंक कर सकते हैं। जब तक गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसको लॉगिन नहीं किया जा सकता। तो ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टेप्स को मैंने आपको बताया इनको आपने लाजमी फॉलो करना है और सब ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल को सिक्योर कर लेना है, और आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी कमेंट करना है कि सर मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल आपकी वीडियो को देखकर सिक्योर कर ली है। अच्छा दोस्तों, यहां पर मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर मैंने ये सारे प्रोसेस अप्लाई किए हैं, मेरी फिर भी आइडेंटिटी कंफर्मेशन नहीं हो रही होती। उसमें जो मैंने चीज डायग्नोज की है वो बेसिकली आप जो जब आप अपनी इस आईडी पे क्लिक करके और ऑथेंटिकेशन ऑन करते हैं तो कैमरा ऑन हो जाता है, और कैमरा ऑन होके आपकी जो पिक्चर है वो ली जा रही होती है। सो आपने सबसे पहले ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड, जो आप आईडी कार्ड अटैच करते हैं, अपने आईडी कार्ड की फ्रंट या बैक आप अटैच कर रहे होते हैं, तो वो आपने मेक श्योर करना है कि वो ब्लर ना हो। अच्छा, ये चीज भी मैंने नोट की है कि कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक आप किसी वाइट टेबल के ऊपर अपना आईडी कार्ड रख के देन पिक्चर ले रहे होते हैं। सो आपने ये गलती नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, आप जिस टेबल पर रख के पिक्चर ले रहे हैं वो व्हाइट कलर का है, वो लाइट नहीं होना चाहिए, वो डार्क होना चाहिए। वहां पर आप कोई ब्लैक कपड़ा रख लें, कोई ग्रे कपड़ा रख लें, देन आप उसके ऊपर आईडी कार्ड रखें और फिर उसकी पिक्चर कैप्चर करें और देन वो वहां पर अपलोड करें। एक चीज। नंबर सेकंड, फर्ज करें आप ये भी कर लेते हैं और फिर भी आपकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होती, तो फिर आपने क्या करना है, अपने ड्राइविंग लाइसेंस से अप्लाई करना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस से भी नहीं हो रही तो फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन आती है, आपने अपने पासपोर्ट की पिक्चर देके वहां से अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करना है। और 90% मैंने देखा है कि जैसे ही आप अपना पासपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। अच्छा, अगर आपकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो रही तो आपने ये नहीं करना कि आप बार बार आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए अप्लाई करते जाएं। अगर एक बार दो बार करने से वो नहीं हो रही तो आपने फिर वेट कर लेना है, फिर आपने नेक्स्ट डे पर अप्लाई करना है। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर फिर भी नहीं हो रही, एक दिन बाद या 2 दिन बाद आप दोबारा कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रही, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम के जरिए आपने आ जाना है। इंस्टाग्राम के अकाउंट पर आकर वहां पे आपने अपनी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है और वहां से अपनी आइडेंटिटी कंफर्मेशन स्टार्ट करनी है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो चीजें मैंने बताई हैं, जब आप ये प्रोवाइड करेंगे और इसी तरह से करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी कंफर्म मेक श्योर हो जाएगी। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों की कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होते हैं कि सर मैं अपने पर्सनल आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर दे देता हूं, आईडी कार्ड की पिक्चर दे देता हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आईडी कार्ड या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस या मेरा अगर पासपोर्ट है तो उसका कोई मिस यूज ना किया जा सके। सो देखें, जैसे ही आप ये चीजें प्रोवाइड करते हैं तो उसी टाइम फेसबुक की तरफ से भी मैसेज आ जाता है कि ये डिटेल हम जस्ट इसलिए ले रहे हैं कि आपकी जस्ट हम आइडेंटिटी कंफर्म करना चाह रहे हैं। आफ्टर 30 डेज हमारे सिस्टम से ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर या जो भी डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहां से डिलीट हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी कोई परेशान होने की, प्रॉब्लम लेने की कोई बात नहीं है। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि आपकी कोई डिटेल पर्सनल कहीं और यूज होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। फेसबुक के ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। अगर इस तरह से सिक्योरिटीज की वायलेशन होना शुरू हो जाए तो फिर फेसबुक के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। जो चीजें मैंने जिस तरह से आपको बताई हैं वैसे ही आपने अप्लाई करनी है ताकि आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो सके। आइडेंटिटी कंफर्मेशन में बेसिकली फेसबुक का ये पर्पस होता है, फेसबुक ये जानना चाह रहा होता है कि आप कोई रोबोट नहीं हो, आप कोई फेक पर्सन नहीं हो, आप एक जेन्युइन पर्सन हो, जेन्युइन आपके
सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप बिल्कुल ओरिजिनल वे से एज एन एडवर्टाइजर अपने एड अकाउंट की एक्सेस लेना चाह रहे हो, अपने बिजनेस पेज की एक्सेस लेना चाह रहे हो, और आप ई कॉमर्स करते हुए या आप ऑनलाइन कोई सर्विसेज देते हुए अपने बिजनेस पेज को प्रमोट करना चाह रहे हो। सो अब यहां पर मैं ये सारी चीजें एक लाइन में आपको रिपीट कर देता हूं कि रिजेक्शन की क्या मेन रीजंस हो सकती हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है। क्योंकि 70% लोगों की आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है, 30% लोगों की आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? उनमें सबसे पहली रीजन होती है कि उनका कंप्लीट नेम एज पर आईडी कार्ड नहीं लिखा होता। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपना नाम एज पर आईडी कार्ड मेंशन करना है। नंबर सेकंड, जो पिक्चर लगी होती है वो ब्लर होती है, या वो कोई कार्टूनिक टाइप पिक्चर लगी होती है, या वो कोई साइड पोज वाली पिक्चर लगी होती है, क्लियर पिक्चर नहीं होती, जिसकी वजह से कंफ्यूजन आती है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो पिक्चर लगाएं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपका फेस बिल्कुल साफ सामने नजर आना चाहिए, ताकि फेसबुक उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके और आप उसे वेरीफाई कर सके कि ये वही पर्सन है जो आइडेंटिटी कंफर्म कर रहा है। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी रीजन, सबसे बड़ी वजह आइडेंटिटी कंफर्म ना होने की वो ये होती है कि आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किया होता है कि उन्होंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल बहुत सारी डिवाइसेस पे लॉगिन की होती हैं। लाइक आपने मोबाइल पे भी लॉगिन की है, आपके पास घर पे भी एक लैपटॉप है, आप घर वाले लैपटॉप पे भी लॉगिन कर रहे हो, आपके पास कोई कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे भी आपने लॉगिन कर लिया है। सो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि फेसबुक जो है बेसिकली वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा होता, उसे ट्रस्ट नहीं मिल पा रहा होता कि कौन सी डिवाइस पे जो पर्सन आइडेंटिटी कंफर्म कर रहा है वो रियल है और कौन सी डिवाइस वाला रियल नहीं है। सो आप अगर किसी न्यू डिवाइस पे लॉगिन करें तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप उस डिवाइस के ऊपर अपने उस पर्सनल प्रोफाइल को कुछ डेज तक इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज यही कोशिश करें कि आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो किसी एक डिवाइस पर एटलीस्ट 1 महीने से लॉगिन हो, ताकि फेसबुक उसके ऊपर वेरीफाई कर सके, अपना ट्रस्ट शो कर सके कि ये वाकई ही रियल पर्सन है। देन आपकी आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। फर्ज करें कि अब आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन डन हो गई है, अब आपने बनाना है अपना बिजनेस पेज। सो बिजनेस पेज बनाने के लिए मैं अब आपको गाइड करता हूं कि किस तरह से आप अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर डेवलप करेंगे। सो आप क्या करेंगे, जिस आईडी पर आपका फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन होगा वहां पर आप टाइप करेंगे business.facebook.com/create। सो इस तरह से ये बिजनेस मैनेजर वाला ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने जस्ट 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आप business.facebook.com/create पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, वहां पर आपने क्रिएट पेज पर क्लिक कर देना है या क्रिएट पर आपने क्लिक कर देना है। सो इस तरह से ये वाली विंडो देन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर सबसे पहले आपने योर बिजनेस एंड अकाउंट नेम, आपने अपने बिजनेस का नेम यहां पर एंटर करना है। मिसाल आप शूज का बिजनेस कर रहे हैं, आप क्लॉथ्स का बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी आपने अपनी आइडेंटिटी या अपना बिजनेस का नेम चूज किया हुआ है वो यहां पर आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपने अपना पर्सनल नेम मेंशन करना है, यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। अच्छा, कुछ लोग यहां मुझसे ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लाइक फीमेल्स की तरफ से ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि सर मैं अपनी आइडेंटिटी तो कंफर्मेशन कर ली है, अब मैं अगर अपना कंप्लीट नेम शो करती हूँ या मैं अपनी पिक्चर वगैरह शो करती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं क्या बिजनेस कर रही हूँ किसी को पता चले, या मेरे फ्रेंड्स को पता चले कि हाँ भाई ये वाला बिजनेस कर रही है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। आपके बिजनेस पेज के अंदर या बिजनेस मैनेजर के अंदर जो लोग होंगे जिनको आप एक्सेस देंगे, जिनके साथ आप शेयर करेंगे, उन्हीं को ही पता चलेगा। फेसबुक आपकी बिजनेस की डिटेल्स आपके पर्सनल प्रोफाइल में कभी भी शेयर नहीं करेगा। तो आपने इस चीज का बिल्कुल भी वरीड नहीं होना। आप जो डिटेल्स यहां बिजनेस मैनेजर में प्रोवाइड करेंगे वो फेसबुक और आपके दरमियान कॉन्फिडेंशियल होगी, वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल में आपको शो नहीं होगी। सो दोस्तों, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको गाइड कर दी हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं और अपना बिजनेस मैनेजर, बिजनेस पेज बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने कंप्लीट वो प्रोसेस देख लिया कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन का तरीका क्या है और ये आपके बिजनेस अकाउंट के लिए जरूरी क्यों है। अगर आप इन स्टेप्स को, जैसे मैंने आपको वीडियो में गाइड किया है, इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप भी अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकते हैं। फेसबुक का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा और आप अपने एड्स को चलाकर अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकेंगे। सो दोस्तों, अब मैं आपके साथ वो प्रो टिप शेयर करने वाला हूं जो आपके बिजनेस को स्केल करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आइडेंटिटी कंफर्म करने के साथ साथ हमेशा अपने एड अकाउंट को एक रियल बिजनेस एसेट बनाने के लिए उसमें बिजनेस मैनेजर का वेरीफाइड ईमेल अटैच करें। जीमेल या आउटलुक जैसा नहीं, बल्कि आपकी वेबसाइट का डोमेन ईमेल,
ये मेटा को, फेसबुक को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आप वाकई में ही एक जेन्युइन एडवर्टाइजर है, रियल पर्सन है, और मेटा आपकी सेल्स कैंपेन को रन करने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करता। सो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि बिजनेस मेटा सूट क्या है, ये एड्स रन करने, ट्रैकिंग करने और बिजनेस को मैनेज करने के लिए कितना पावरफुल है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।